वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नयाब और आप देख रहे हैं बीच फिटनेस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। फ्रेंड्स, बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि डायनाबॉल का ओनली साइकिल चला सकते हैं या नहीं। मैं इसका जो कैसे चलाना है, प्रिकॉशन क्या लेना है वो बोलूँगा, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है और क्यों नहीं करना चाहिए, दोनों टॉपिक को मैं कवर करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप डायनाबॉल चला रहे हैं वो भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, और अगर आप इंजेक्टेबल ले रहे हो टेस्टोस्टेरोन या कोई भी, वो भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो आप ये मत समझना कि अगर आप डायनाबॉल ले रहे हो तो आप कुछ ओरल है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके ब्लड में ही मिक्स हो रहा है, और जो स्टेरॉइड का फंक्शन है वही करता है, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी सेम काम करता है। तो आप इंजेक्टेबल को ये मत समझना कि उसको लेने से बहुत बड़ा चीज़ है, या इंजेक्शन से लड़के डरते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंजेक्शन लो, बट आप जो दोनों चीज़ जो आप पिक करते हो उसको पिक करने से पहले आप सोच लेना कि दोनों सेम ही हैं। और डायनाबॉल का साइकिल जब आप चलाते हो फ्रेंड्स, तो आपका एग्रेशन ज़्यादा आता है और आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो, आपका वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको जॉइंट में एक ल्यूब्रिकेंट के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से आप हेवी लिफ्ट करते हो, आपको एक्नी होता है, और आपका स्किन ऑयली होता है, और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, प्रिकॉशन कैसे लेना है जब भी कोई आप डायनाबॉल का साइकिल चला रहे हैं? ये प्रिकॉशन आपको ड्यूरिंग द साइकिल लेना है। लाइक आपको स्किन आपका ऑयली नहीं हो या एक्नी नहीं हो, इसके लिए एक्यूटरेट या सॉर्टेट 20 चलाना है, 20 mg डेली चलाना है। और ये बाद में मत सोचना, पहले ही लेके रख लेना, नहीं तो एक्नी हो जाएगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको भी आपके सिस्टम में एडजस्ट होने के लिए कुछ हफ्ते चाहिए होता है। तो ये लेना, और एरिमेडिक्स या नॉल्वाडेक्स 20 आप डेली लेना जब भी आप डायनाबॉल चला रहे हो। इसके साथ आप यूनिएंजाइम, मल्टीविटामिन, विटामिन सी और LKC लीवर सपोर्ट, या आप Li52DS ज़रूर ऐड करना, ताकि आपका लीवर टॉक्सिसिटी से थोड़ा बचे। ऐसे तो टॉक्सिसिटी होगा ही, लेकिन आप बच सकते हो जब आप ये सब प्रिकॉशन पहले से लेकर चलते हो। तो ओनली डायनाबॉल के साइकिल में आपका जो मसल मास गेन होगा, इसमें 50% वाटर रिटेंशन रहता है। लेकिन अगर आप साइकिल के बाद भी अच्छा से अगर खाना पीना मेंटेन करते हो तो बहुत कुछ बचता है। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि डायनाबॉल से ओनली वाटर होता है, ना जाने उन लोगों ने क्या क्या सुन लिया है। तो ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो डायनाबॉल कोई बॉडी बिल्डर यूज़ ही नहीं करता। तो इससे भी मसल मास गेन होता है, लेकिन ओनली डायनाबॉल साइकिल मैं समझता हूँ कोई प्रॉपर साइकिल नहीं है। आपको एज ए बेस टेस्ट का टेस्टोस्टेरोन एनाथेट का एस्टर आपको लेकर चलना पड़ेगा, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। मेरा अपना ओपिनियन है फ्रेंड्स, इफ़ यू आर नॉट मैन इनफ टू पिनिंग, देन डोंट फकिंग यूज़ इट। बिकॉज अगर आप को इंजेक्शन से डर लगता है तो आप ये डायनाबॉल यूज़ मत करना, क्योंकि आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उससे आपका एक एडिक्शन बन जाएगा। फिर आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में कब बन जाएगा, कब कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने ऐसे बंदे को देखा है जो ओनली ओरल चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ओरल यूज़ किया है और इंजेक्टेबल को उन्होंने अवॉइड किया है। अंदर से उनका डर रहता है, बिकॉज दे आर पुसी बॉयज़। उन लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन फिर भी स्टेरॉइड लेना चाहते हैं। तो बी फकिंग क्लियर व्हाट यू वांट टू डू। तो अगर आपको लगता है कि आप स्टेरॉइड यूज़ करोगे, तो मेरा अपना ओपिनियन है आप जो इंजेक्टेबल पे जाओ और ओरल 25 से 30 दिन के लिए यूज़ करो और प्रॉपर साइकिल चलाओ। लेकिन फिर भी अगर आपका ये चॉइस है कि आप ओनली ओरल चलाते हो, तो जो मैंने प्रिकॉशंस बताया है वो लेकर चलो, और आपको बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं मिलता, रिज़ल्ट उतना ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि ये कोई प्रॉपर साइकिल नहीं है। आप अंदर से डर रहे हो और फिर भी चला रहे हो। सो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, एफर्ट भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। तो ओनली अगर डायनाबॉल साइकिल का फ़ैन हो तो चला सकते हो, लेकिन आपको कुछ खासा रिज़ल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये कोई साइकिल नहीं हुआ। आपको कोई भी साइकिल चलाते हो तो एज ए बेस कंपाउंड, एज ए फाउंडेशन कंपाउंड आपको टेस्टोस्टेरोन चाहे 250 mg ही क्यों ना यूज़ करो, आपको उसको रखना पड़ता है, ताकि ये साइकिल के आपको कंप्लीट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ओनली डायनाबॉल या एनावर का साइकिल चलाना है तो ये प्रिकॉशन लेकर आप चला सकते हो। मैं आपको बोलूँगा, जो मेरा अपना ओपिनियन है, आप मत चलाओ। इससे आपको साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही, और आपको प्रॉपर जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे।
बहुत किसी बंदे को सूट कर जाता है, उनका बहुत ज़्यादा साइज़ गेन होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आपके ऊपर कैसा रिएक्ट करता है। तो गिनी पिग बनने से अच्छा है जो मैंने ट्राई किया है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप टेस्टोस्टेरोन को एज ए बेस कंपाउंड यूज़ करो और 12 वीक्स का प्रॉपर साइकिल चलाओ। अगर आपको डर लगता है तो डोंट फकिंग यूज़ इट। अगर आपको डर लगता है स्टेरॉइड से तो मत यूज़ करो। ऐसा क्यों कि आप ओरल यूज़ कर रहे हो, आपको मन कर रहा है यूज़ करने का, ये सब मत यूज़ करो। अगर आपको स्टेरॉइड, आपको नेचुरल रहना है तो आप नेचुरल रहो। अगर आप स्टेरॉइड यूज़ करना चाहते हो तो कंप्लीट जिसका प्रोसेस है वो आप उस तरह से यूज़ करो। जब भी आप डायनाबॉल यूज़ करते हो तो उसको आप किसी भी जो आप मील लेते हो, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट कंज्यूम करने के बाद आप 15 मिनट्स के बाद लेना, क्योंकि वो उस वक्त आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। मैं देखता हूँ कि लड़के जिम में आकर पता नहीं पुड़िया खोल कर क्या लेते हैं। तो डायनाबॉल जब आप लेते हो तो इसको एटलीस्ट 2 घंटा टाइम चाहिए ताकि ये आपके ब्लड तक पहुँच सके और इफ़ेक्ट दिखाए। तो आप 30 mg लेना अगर बिगिनर हो तो, एक ब्रेकफास्ट के बाद लेना, कंज्यूम करने के 15-20 मिनट के बाद, दूसरा आप लंच में लेना, तीसरा डिनर में लेना। खाली पेट कभी मत लेना, ऑलवेज़ टेक विथ फूड्स। एंड पीसीटी ज़रूर करना फ्रेंड्स। और ऐसे लड़के होते हैं जिनके जो हमारे सो कॉल्ड गुरु जी होते हैं उनको पकड़ा देते हैं पुड़िया। तो ये पुड़िया आप जो लेते हो 10 दिन 15 दिन, इस पुड़िया का कोई पीसीटी नहीं होता है। तो पीसीटी जो आप करोगे, अगर आप 40 दिन का साइकिल चलाते हो तभी करना। अगर आप 15 दिन का और 20 दिन का आपने डायनाबॉल का साइकिल चलाया तो डोंट डू फकिंग एनी पीसीटी। अगर आप साइकिल चलाते हो डायनाबॉल का तो एटलीस्ट 30 से 40 दिन चलाना और पीसीटी ज़रूर कर लेना 30 से 40 दिन चलाने के बाद, क्योंकि ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल को, ये भी एक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है सिंथेटिकली, और आपका जो नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन है उसको सप्रेस करता है। तो पीसीटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ओनली नॉल्वाडेक्स 40 mg चला सकते हो। 1 मंथ तक ये आपका डायनाबॉल का पीसीटी हो जाएगा। आपको यहाँ पे एचसीजी और क्लोमिड पर जाने का ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लड़के ही बहुत है जो एनाबर चलाना चाहते हैं ओनली फैट लॉस के लिए, स्टेनाजोलोल चलाना चाहते हैं ओनली फैट लॉस के लिए। ये अगर आप करना चाहते हैं तो करो, लेकिन मैं बोलूँगा ये आपका टाइम, मनी एंड एफर्ट का वेस्ट है, तो ये मत करो। अगर आप करना चाहते हो तो प्रॉपर जो साइकिल होता है टेस्टोस्टेरोन को बेस में रखकर एक प्रोसेस के साथ आप इन कंपाउंड्स को ऐड करो। सारे कंपाउंड्स का रोल होता है फ्रेंड, जैसे कि डायनाबॉल किक स्टार्टिंग में यूज़ होता है, फ्रंट लोडिंग में यूज़ होता है, स्टेनाजोलोल कटिंग में यूज़ होता है बल्किंग करने के बाद, एनाबर भी कटिंग में यूज़ होता है लास्ट के पीरियड। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे अचानक से परचेज़ करके यूज़ करने लगोगे तो रिज़ल्ट दे देगा। जिस स्टेरॉइड्स का जो रोल है आपको वहाँ पे इसे अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट 100% आउट ऑफ इट। सो दैट्स इट फ्रेंड। और ये था मेरा ओपिनियन ओनली डायनाबॉल के साइकिल के बारे में। आप एज ए बिगिनर 30 mg से शुरू करना पहला वीक, दूसरा में 40 जाना, 40 से कभी आगे मत जाना, आप 40 तक ही रखना और 30 से 40 दिन का साइकिल चलाना, उसके बाद पीसीटी कर लेना। और बहुत से लड़के जो पुड़िया खा के जो आज करके हमारे ट्रेनर हैं, वो अगर आप डर जाते हो 15 दिन खा के या 20 दिन करके, तो आपको कोई पीसीटी का ज़रूरत नहीं है। आपका टेस्टोस्टेरोन दोबारा अपने लेवल पे आ जाएगा रिकवर, क्योंकि हमारा बॉडी का ये टेंडेंसी है कि वो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल दोबारा रीगेन कर लेता है। और आपने 10 या 15 दिन डायनाबॉल यूज़ किया तो आपको कोई पीसीटी का ज़रूरत नहीं। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है फ्रेंड्स, अगर आपको एनाबॉलिक साइकिल चलाना है तो उसका जो प्रॉपर वे है उसी में करो। अगर आपको इंजेक्शन लेने से डर लगता है, इफ़ यू आर नॉट मैन इनफ टू पिनिंग, देन डोंट फकिंग डू इट। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।